Hello students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. We had done all poems and this is our last poem, second last poem. So, and we also done the introduction of this poem and summary of the poem. Today I'm going to take up its stanzas. So, first of all, we will read the introduction. So let's start. Unlike the ant and cricket, आप लोगों ने एक पोइम पढ़ी थी, फर्स्ट पोइम थी एंट एंड क्रिकेट की, विच टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक कहानी बताती है. दिस इज़ अ नेचर पोइम. जैसे कि एंट एंड क्रिकेट जो पोइम थी, उसी तरह ये भी एक कहानी बताती हैं, उसी पोइम की तरह, और ये एक प्रकृति की कविता है. In it, the grasshopper and cricket do not appear as character in a story. इस कविता में ग्रासहॉपर और क्रिकेट जो हैं एक तरह से करैक्टर के रूप में इस कहानी में नहीं आते. रादर दे एक्ट एज सिंबल सच सजेस्टिंग समथिंग एल्स. वो सिर्फ सिंबल के तौर पर प्रकट होते हैं इसमें, जो कि कुछ बताते हैं, सजेस्ट करते हैं. सो हम इस पोइम को पढ़ेंगे. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. जो इस पोइम को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि जो धरती की पोइट्री है, धरती की जो कविताएं हैं, वो कैसे चलती रहती हैं गर्मियों में और सर्दियों में. यानी समर होती गर्मियाँ और विंटर होती है सर्दियाँ, इनमें जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इनमें कैसे चलती रहती है. और ये सॉन्ग कौन गाते हैं? द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. धरती की कविता कभी नहीं मरती. व्हेन ऑल द बर्ड आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट ए न्यू मॉर्न मीड. एक जब धरती की कविता कभी ख़त्म नहीं होती, हम ये सब जानते हैं. जब सभी पक्षी, पशु पक्षी या पक्षी जो हैं फैड हो जाते हैं, ये गर्मी से शिथिल हो जाते हैं, थक जाते हैं. यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता दूँ कि फेंट का मतलब होता है शिथिल होना, शिथिल हो जाते हैं. और उसके बाद गर्मी के सूरज में तप करके वो बिल्कुल थक जाते हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, और अपने आप को ठंडे वृक्षों में छुपा लेते हैं. अ वॉइस विल रन, एक आवाज़ वहाँ से आती है, आवाज़ वहाँ से लगातार आती रहती है. फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिड, एक जो नए मॉर्न का मतलब होता है तलाशी गई चारागाह जो होती है. मॉर्न MOWN का मतलब होता है जिसकी तलाश की गई हो, नई तलाशी या ढूंढी गई. मिड का मतलब होता है चारागाह. मिड का मतलब होता है चारागाह है. एक तरह जो चारागाह होती है उसके हर किनारे से एक आवाज़ आती है, दैट इज़ द ग्रास होपर्स. और वो आवाज़ होती है ग्रास होपर की. ग्रास होपर होता है टिड्डा. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, ही हैज़ नेवर डन with his delight, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant wheat. वो जो ग्रास होपर हैं वो उस समर में लीड लेता है, यानी कि पहले पशु पक्षी जो चहचहा रहे होते हैं, सूरज की गर्मी में शिथिल होकर अपने आप को छुपा लेते हैं ठंडे वृक्षों में. फिर तब आवाज़ आती है, किसकी होती है? ग्रास होपर. वो लीड लेता है, वो शुरू करता है इस धरती की कविता को. समर गर्मियों में भी वो कभी नहीं थकता. ही हैज़ नेवर डन मतलब वो कभी नहीं थकता. विद ऑल हिज डिलाइट एंड फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब वो अपने फन से थक जाता है तो वो इन्हीं सम घास होती है, प्लीजेंट अच्छी घास के नीचे वो आराम करता है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़
सीजिंग नेवर, जो धरती की कविता है वो कभी भी बंद नहीं होती, सीज नहीं होती। सीज का मतलब होता है बंद होना। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग when the forest has wrought a silence from the stone there shrill the cricket song in warmth in increasing ever and seems to। तो जब क्या है कि पोइट्री की, धरती की पोइट्री कभी ख़त्म नहीं होती। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग, और जो शाम होती है, यानी कि जो शाम होने लगती है सर्दियों में भी कभी ख़त्म नहीं होती। और जब सर्दियों की शाम होने लगती हैं, और फॉरेस्ट का मतलब होता है पाला या जो ठंड जमने लगती है। ही हैज़ वोरोट अ साइलेंट, और एक बहुत बड़ी शांति चुप्पी ले आते हैं, क्योंकि जब शाम होती है सर्दी होने लगती है तो सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बाहर जो है सर्दी जमने लगती हैं, साइलेंस हो जाती है सभी तरफ। फ्रॉम द स्टोन देयर सिरिल्स, और एक मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, कोई नहीं वहाँ पर बोलता बाहर, पत्थर की सब कुछ पत्थर हो जाता है। द क्रिकेट सॉन्ग, तो उस टाइम एक क्रिकेट यानी झिंगुर का जो सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि इन सबको गर्म करता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो हमेशा जो है बढ़ता रहता है अपनी गर्मी, जो गीत गाता है उसकी गर्मी की जो गीत की गर्मी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजिंग हाफ लॉस्ट द ग्रासहोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो इस प्रकार दिखाई देता है कि जो ये क्रिकेट का सॉन्ग बंद होता है तो ग्रास होपर का स्टार्ट हो जाता है, और ग्रास होपर का जब सॉन्ग बंद होता है तो क्रिकेट का सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। क्रिकेट यानी झिंगुर का सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, वो बोलना शुरू कर देता है अपनी ग्रासी हिल्स में से। ठीक है, ग्रासी यानी घास वाली पहाड़ियों की चोटी पर वो रहते हैं। सो आज की पोएम ये थी, आप इसको करो, समझो, पढ़ो। ये लिखी हुई है जॉन कीट्स की। ओके, थैंक यू।